नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सरकार पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नई जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों। जैसा कि एसएससी ने अपना कैलेंडर पहले जारी किया था, जिसमें बताया था उन्होंने कि 22 जुलाई को जो एसएससी की जो एसएससी सीपीओएसआई की है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों। तो आज जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, एसएससी सीपीओएसआई की जो पोस्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ये जो जॉब है दोस्तों 4200 ग्रेड पे की जॉब है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है दोस्तों, है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है दोस्तों, है ना। इसमें सब जो भी आपको सर्विस वगैरह लगेगी वो पूरे दिल्ली एरिया में लगेगी। दिल्ली में आपको जॉब रहेगी, है ना। तो 4200 ग्रेड पे की जीपी जो है 4200 ग्रेड पे की दोस्तों, इसको अगर लेवल के हिसाब से देखें तो ये लेवल 5 की पोस्ट होती है एक तरीके से, है ना। जब आप मैट्रिक से देखेंगे 7वें वेतनमान के दोस्तों, ये लेवल 5 की जो होती है, इसमें भी दोस्तों प्रेफरेंस अलग रहती है। दिल्ली पुलिस जो रहती है वो टॉप पर रहती है। अगर मेरिट में आप अच्छे आते हो तो आपको दिल्ली पुलिस में सीपीओ वाली पोस्ट मिलेगी, है ना। उसके बाद फिर अलग अलग कट ऑफ जाता है, जैसे सीआईएसएफ में भी रहती है ना। उसके बाद बीएसएफ में रहती है, सीआरपीएफ में रहती है, एसएसबी में रहती है ना। और आईटीबीपी, है ना, ये सभी, है ना। दिल्ली पुलिस, ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स, है ना, स्पेशल सशस्त्र बल, है ना, आईटीबी, इंडो तिब्बत पुलिस जो होती है दोस्तों, एक असम राइफल, है ना दोस्तों। इन सभी में ये पोस्टें निकली है, असम राइफल, है ना। तो मेरिट के हिसाब से सबसे जो टॉप पे मेरिट जाएगी दोस्तों, सबसे ज्यादा कट ऑफ जिसका जाएगा वो दिल्ली पुलिस वाला जाएगा। उसके बाद सीआईएसएफ, फिर बीएसएफ, सीआरपीएफ, इस टाइप से कट ऑफ अलग अलग जाएगा। और जहाँ तक है सीआरपीएफ का नीचे के सबसे नीचे, मतलब सबसे कम कट ऑफ सीआरपीएफ भी का ही जाएगा। तो दोस्तों ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है ना, इसको आप अच्छे से तैयारी कर लें। इसमें जो मांगा है दोस्तों क्वालिफिकेशन, वो ग्रेजुएशन है। आप ग्रेजुएट है अगर, है ना, ग्रेजुएट अगर आप है, किसी भी मास्टर किसी में भी आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है ना, सॉरी ग्रेजुएट के अंडर ग्रेजुएट, है ना, यूजी किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो प्रोसेस बता देता हूँ दोस्तों, 22 जुलाई जो कि आज की तारीख है, आज से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। अप्लाई कब से कर सकते हैं दोस्तों, तो 22 जुलाई, 22/7/2023, 22 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जो कि लास्ट डेट क्या है दोस्तों, तो लास्ट डेट है 15/8/2023, 15 अगस्त को लास्ट डेट है। उसके बाद जो संशोधन या आपके ट्रांजेक्शन जो कर सकते हैं, है ना, उसकी जो डेट है वो 17/8/2023 उसकी लास्ट डेट है ना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसकी जो फीस रखी गई बहुत नॉर्मल फीस है ना। आपकी अगर तैयारी नहीं हुई है अभी तो आप फॉर्म तो भरते हैं, क्योंकि 100 रुपए इसमें फॉर्म भरने में आपको 100 रुपए ही चार्जेस लग रहे हैं, है ना। मेल के लिए भी 100, फीमेल के लिए तो जहाँ तक एसएससी में फॉर्म निःशुल्क भराए जाते हैं, बस जो पोर्टल द्वारा या ऑनलाइन वाले द्वारा भरने का जो चार्जेस लिया जाता है वही लिया जाता है। और जो दोस्तों एज है, एज किसी में 35 मांगी है ना, किसी में 30 मांगी है, सब अलग अलग दोस्तों। जो एज इसमें ली गई है, एज 20 से 25 ली गई है। उसके बाद जो अलग अलग कैटेगरी में इनको छूट दी गई है, 3 साल 5 साल, है ना। जैसे ओबीसी वालों को 3 साल दी गई है ना। एससी एसटी या अदर जो भी हो उसमें 5 साल की छूट दी गई है दोस्तों, है ना। उसके बाद जो हाइट वगैरह, फिजिकल वगैरह पूरा पैरामीटर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्या क्या इवेंट होने वाले। पहले तो सबसे पहले मैं पोस्ट बता देता हूँ आपको। जो सीआरपीएफ में जो पोस्ट है ना, जो मेल कैंडिडेट के लिए टोटल पोस्ट है 1601 पोस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए ही दोस्तों। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 113 पोस्ट है ये, है ना। इसमें टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 1714 पोस्ट हो गई टोटल, है ना दोस्तों। इसमें जो 10% पोस्ट है वो एक सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व है। 10% आर्मी से जो रिटायर हो चुके हैं, जिनने आर्मी रिटायर हुए पूरी जॉब कर उनके लिए 171 पोस्ट है दोस्तों, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब इसके मैं फिजिकल बता देता हूँ कौन कौन सी इवेंट होगी दोस्तों। किसी में 5 इवेंट है, किसी में 4 इवेंट है। महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है। तो सबका टाइमिंग भी अलग है और सबका पैरामीटर भी अलग अलग है दोस्तों। इसमें जो आपकी हाइट मांगी गई है, हाइट जो आपकी ली गई दोस्तों, आपको मेल कैंडिडेट है अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से है तो 170 होने चाहिए। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी या कोई रिजर्व एरिया वाले जैसे मेघालय, सिक्किम, गोरखा वगैरह, इनमें थोड़ी रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों। फिजिकल पैरामीटर बता देता हूँ। रेस जो 100 मीटर वाली होगी दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए, उसका टाइमिंग 16 सेकेंड दिया हुआ है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर 18 सेकेंड में देनी होगी। उसके बाद एक रेस है 1600 मीटर की दोस्तों, जिसमें मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट में पार करनी होगी। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट को वही रेस 800 मीटर वाली है,
4 मीटर उसका टाइमिंग दिया गया है। लॉन्ग जंप के लिए 3.65 मीटर, इसके लिए 3 चांस मिलेंगे दोस्तों। 3 चांस में आपको लॉन्ग जंप करना है। अगर 3 चांस के बाद आप नहीं कर पाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। फीमेल के लिए भी वही है 3.65, उनको भी 3 चांस दिए गए। उसके बाद हाई जंप, जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 1.2 मीटर दिया हुआ है, उसको 3 चांस मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए 0.9 मीटर है, उसको 3 चांस उसको भी मिलेंगे। उसका जो गोला फेंक है दोस्तों 16 LBS का होना चाहिए, ये इसका वेट होता है दोस्तों, है ना। ये 4.5 मिनट में 4.5 मीटर फेंकना है इसको, और 3 चांस इसको मिलेगा। फीमेल कैटेगरी में ये नहीं दिया गया है दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों जो पेपर होना है उसका पूरा मैं बता देता हूँ। उसमें 4 पोर्शन में आपका पेपर रहेगा, 200 नंबर का कुल पेपर रहेगा। 4 पोर्शन 50-50 नंबर के रहेंगे, जिसमें मैथ आपसे पूछी जाएगी 50 नंबर की, रीजनिंग आपसे 50 नंबर की पूछी जाएगी, GS आपसे 50 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे इंग्लिश जो 50 नंबर की पूछी जाएगी। सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे दोस्तों। और माइनस मार्किंग 1/4 रहेगी, यानी 0.25 की माइनस मार्किंग रहेगी। तो कोशिश ये करें कि मैक्सिमम चांस में आप सही क्वेश्चन पर ही टिक करें, गलत क्वेश्चन पर टिक ना करें, रिस्क ना लें। अगर आपको कंफर्म है तो ही आप आंसर लगाएं, क्योंकि अगर आपने गलत क्वेश्चन पर टिक करा, अगर 4 गलत कर दिए तो आप 1 का सही नंबर गवा बैठेंगे दोस्तों। जो आपका लेवल 1 का जो पहला पेपर होगा आपका टीयर 1 जो होगा दोस्तों 200 नंबर का आपका पेपर होगा टीयर 1 का, है ना। 200 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, है ना। तो इसमें जो पास किए जाएंगे कैंडिडेट दोस्तों, जो भी टोटल पोस्ट है उसका 20 गुना पास किया जाएगा। कितना? 20 मल्टीप्लाई आपका टोटल कैंडिडेट पास किए जाएंगे, 20 गुना टोटल पास किए जाएंगे दोस्तों, है ना। तो इसमें जो है आपको SSC CGL वाले, CHSL वाले, MTS वाले सभी कैंडिडेट जो कि क्वालिफिकेशन रखते हैं, ग्रेजुएट हो चुके दोस्तों, सभी फॉर्म डालेंगे। तो पेपर का जो टीयर 1 का कट ऑफ थोड़ा हार्ड जा सकता है दोस्तों, तो 20 गुना पास करेंगे। उसके बाद जो दोस्तों आपका टीयर 2 में जो फिजिकल होगा, फिजिकल में बहुत से बंदे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फिजिकल थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि 4-4, 5-5 इवेंट है दोस्तों, सब में टाइमिंग अलग है। कुछ में लॉन्ग जंप, हाई जंप, इसमें बहुत से कैंडिडेट बाहर होते हैं। बहुत से जो मेन है दोस्तों 1600 मीटर रेस, उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट बाहर होते हैं, वो नहीं कर पाते। उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप इसमें बाहर होते हैं। 100 मीटर तो हर कोई लगा लेता है दोस्तों, पर ये जो प्रॉब्लम होगी उसके बाद आपका फिर ये होने के बाद आपका 200 नंबर का एक इंग्लिश का टेस्ट होगा दोस्तों, है ना। वो टीयर 3 होगा दोस्तों, उसमें आपकी मेरिट उसके आधार पर बनेगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों। पेपर को आप अच्छे से एनालिसिस करें, नोटिफिकेशन आ चुका है, पूरे नोटिफिकेशन के 1-1 पॉइंट पढ़ लें, आप उसमें कुछ गलती ना करें, है ना, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है उसमें। उसका कौन सी पोस्ट पे आपको पहला प्रेफरेंस देना है, क्योंकि BSF, CRPF, CISF, SSB, दिल्ली पुलिस, ये सभी कैटेगरी की पोस्ट है। तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि किस पोस्ट के लिए आपको जाना है, और किस पोस्ट के आप उसमें क्राइटेरिया में आते हैं। क्योंकि आपको अगर दिल्ली के आसपास है तो आप दिल्ली पुलिस आप पहले नंबर पर सिलेक्ट करें। और दोस्तों दिल्ली पुलिस का कट ऑफ सबसे हाई आना है, क्योंकि ये देश की राजधानी है। तो इस सभी कैंडिडेट यही चाहते हैं कि मेरी जॉब करूँ तो मैं दिल्ली पुलिस में करूँ, दिल्ली में ही करूँ रहकर, क्योंकि वहाँ सभी चीज़ की फैसिलिटी रहती है दोस्तों, है ना। तो ये सब चीज़ें दोस्तों पूरा, है ना, बता दिया मैंने आपको। जो 4 पोर्शन होने, है ना, 50-50 नंबर के मेन फोकस उस पर करना है आपको। उसके बाद फिर फिजिकल में लगना है ना। इसका जो कट ऑफ वगैरह है दोस्तों, पूरी A to Z कौन सी बुक से आपको पढ़ना है ना, इसका कट ऑफ कितना जाएगा दोस्तों, ये टोटल जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें, और हमारी ऐसी वीडियो पाने के लिए हम हमारे चैनल पर बने रहें।